हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बन रहा है चिकन कौरमा। सिंपल मसालों में कोई भी फैंसी चीज़ ऐड नहीं करनी, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम बनाएंगे आज। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने पतीली में लिया है 1 कप ऑयल और उसको आपने मीडियम आंच के ऊपर रखना है। आपने आंच जो है यहाँ पे सिर्फ मीडियम और लो ही होगी, आप हाई फ्लेम पे कौरमे को नहीं पकाएंगे। मीडियम आंच पे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इन प्याज़ों को सॉटेड कर देना है। और यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप प्याज की शक्ल देख सकते हैं। जब इस तरह की शक्ल होगी तो इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद आपने इसको दोबारा से बनाना है। पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है और इसको हमने डालना है दोबारा से ऑयल में। और 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ही इसको दोबारा से हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसमें हमने डालने हैं साबुत मसालों में सिर्फ ज़ीरा जाएगा, बड़ी इलायची जाएगी, छोटी इलायची जाएगी, थोड़ी सी लौंग जाएंगे और साथ में जाएगा 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से इसमें पकाना है ताकि इसकी अच्छी से खुशबू निकल आए। बड़ी इलायची हम इसलिए डालते हैं ताकि चिकन की जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे देखें 1 मिनट हो गया और इसमें मैंने अब डालने हैं 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। जब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो उसको हमने 1 मिनट के लिए उसकी भी भुनाई करनी है, क्योंकि हर सालन में भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका सालन भुना हुआ नहीं है अच्छे तरीके से तो उसमें आपको फ्लेवर नहीं आएगा किसी भी चीज़ का और वो अच्छा नहीं बनेगा। 1 मिनट जब गुजर जाएगा तो उसमें आपने डालनी है ऐसे हरी मिर्चें 4 से 5 और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 700 ग्राम्स के जो है वो अराउंड ही चिकन है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, चिकन में चम्मच चलाने का भी एक तरीका होता है। इसको दरमियान से चम्मच नहीं चलाते हैं, हमेशा साइड से ऐसे घुमा के चम्मच चलाते हैं, जिसकी वजह से बोटियाँ आपकी टूटती नहीं हैं। ये देखें अच्छी तरह से चिकन पर मसाला लग चुका है सारा का सारा। यहाँ पे आँच जो है वो मीडियम लो रहेगी, तेज़ मीडियम नहीं रहेगी, मीडियम लो रहेगी, ताकि जो चिकन है उसके अंदर फ्लेवर अच्छे से चला जाए और ये अच्छी तरह से अपना जो है वो कलर चेंज कर लें। अगर आप तेज़ आंच पे चिकन पकाएंगे तो वो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से सख्त रहेगा। और दूसरी चीज़ कि उसमें से स्मेल नहीं ख़त्म होगी। यहाँ पे देखिए 3 मिनट हमने इसको मीडियम लो पे पकाया है और उसके बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। ये देखें जब चिकन अपना कलर चेंज करेगा इसमें ½ टीस्पून आपने हल्दी डालनी है और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून डाला है यहाँ मैंने। इसके अलावा फिर आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद देखें अभी सिर्फ और सिर्फ 3 मसाले डालने पे ही इसका आप कलर देखें। सिर्फ ये भुनाई का नतीजा है कि आपने अच्छे से भुनाई की तो उसका कलर अभी से ही बहुत प्यारा निकल आया है। देन इसमें आपने डालना है ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे जो आपका मसाला है उसकी आँच रहेगी मीडियम, तेज़ नहीं, नॉर्मल मीडियम जो एक आंच होती है वो रहेगी। इसको अच्छे से बनाना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। जब ऐसे ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें आपने डाल देना है जी टमाटो पेस्ट। ये 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया है और वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखें यहाँ पे इस तरह से जब हो जाएगा इसको अच्छे से मिक्स तो इसको हमने ढक देना है और मीडियम आंच पे पकाना है जब तक इसको ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और ये अच्छे से पक नहीं जाता। अब ये देखें हर स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही लजीज बनेगा। बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी सालन बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे देखें सिर्फ 5 मिनट तक हमने इसको पकाया और इसका कलर देखें कितना अच्छा आ गया, ऑयल ऊपर आ गया था। यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के सूखा धनिया का पाउडर और 1 चम्मच भर के ज़ीरा का पाउडर ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं दोबारा से मिक्स करूँगी। चम्मच चलाने का आप तरीका देखें किस तरह से साइड से चम्मच चलाएंगे। अगर आप दरमियान में चम्मच मारेंगे तो वो बोटियाँ टूट जाएंगी। यहाँ पे 1 प्याली भर के मैंने फेंटा हुआ दही लिया। अगर आप दही फेंटा हुआ यूज़ नहीं करेंगे तो उसके अंदर फुटकरियाँ बन जाएंगी आपकी, जो अच्छी नहीं लगती सालन में, स्मूथ सालन नहीं लगता। अच्छे से आपने दही को मिक्स करके इसको आपने ढक के पकाना है मीडियम आंच के ऊपर। ये देखिए जब इस तरह से पक जाएगा और इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, ये कंडीशन आपको
تقریباً 15 منٹ یا 10 سے 15 منٹ لگیں گے اور آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے اوپر آ جائے گا اور جو دہی ہے وہ بھی اچھی طرح سے اپنا پانی چھوڑ دے گا. تو اس میں ہم نے کٹی ہوئی مرچ ڈالنی ہے ½ ٹی اسپون اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے. بالکل اس طرح سے دیکھیں آئل کس طرح سے اوپر ہے. اب یہاں پہ ہم نے یہ ٹرک ہے کہ آپ نے کوئی بھی قورمہ مسالہ لے کے ½ ٹی اسپون آپ نے اس میں اس سٹیج پہ ایڈ کرنا ہے اور اس سے بالکل بھی آپ کے سالن میں اسمیل نہیں ہوگی. جو ایک خوشبو ہوتی ہے نا ڈبوں کے مسالوں کی وہ نہیں ہوگی, صرف ½ ٹی اسپون ایڈ کرنا ہے. اور اس میں آپ نے حسب ضرورت پانی ایڈ کرنا ہے. یہاں ابھی میں نے 1.5 پیالی پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ اب یہاں پہ ہم اس کو دم لگا دیں گے. میڈیم لو پہ اس کو دم دینا ہے آپ نے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے. اور اس کے بعد دیکھیں یہ اس کی کنڈیشن ہے. اور جب میں اس کو ہلاؤں گی تو یہ دیکھیں پراپر آئل اوپر آ گیا اور کتنا ملائی کی طرح ملائم اس کا مسالہ بنا ہے. کھانے میں بھی یہ بہت لذیذ تھا. آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ, صرف سمپل طریقے سے ایک ٹیکنیک کے ساتھ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو ہر چیز بہت ہی فلیورفل ہو جاتی ہے. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو, اللہ حافظ.